ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 9th हाउस। तो शनि देवता जब कुंडली के नवम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। 9th हाउस जो होता है इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। ये बृहस्पति देवता का अपना पक्का घर होता है। बृहस्पति देवता का इस घर में पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। तो जब शनि देवता 9th हाउस में आते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव जब शनि पर पड़ता है तो शनि देवता जो होते हैं वो धर्मी हो जाते हैं। ज़्यादातर सैटर्न जो है वो 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट ही देता है, परंतु यहाँ पर कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति को देखना भी ज़रूरी होता है। अगर कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति भी अच्छी है तो शनि देवता यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। 9th हाउस का शनि जातक को इतना धन देता है कि जातक के 3 पुश्तों को उसका लाभ होता है। बस यहाँ पर शर्त इतनी है कि जातक अगर शनि का लाभ लेना चाहता है तो जातक के अंदर बृहस्पति के गुण विद्यमान होने जरूरी हैं। जातक जो है वो धर्मी और परोपकारी होना चाहिए। अगर जातक के अंदर बृहस्पति के गुण विद्यमान है, जातक जो है वो सात्विक जीवन जीता है, दूसरों का भला करता है, लोगों की हेल्प करने वाला है और धर्मी है, परोपकारी है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो फिर यहाँ पर शनि देवता हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। 9th हाउस में जब शनि देवता आते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत ही अच्छे माने गए हैं। ऐसे जातक जो होते हैं उनके कम से कम 3 मकान बनते हैं। इससे अधिक भी बन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम 3 मकान तो ऐसे लोगों के बनते ही हैं। और 9th हाउस का जो शनि है यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर सैटर्न 9th हाउस में है और गुरु और उसके पक्के घरों को भी देखना ज़रूरी होता है। कुंडली में गुरु के जो अपने पक्के घर होते हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th और 12th हाउस, इन घरों में बुध या फिर राहु ना हो और गुरु की स्थिति भी अगर कुंडली में अच्छी हो तो फिर यहाँ पर शनि देवता हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। क्योंकि बुध और राहु जो हैं वो गुरु के शत्रु हैं, तो ये इन घरों में नहीं बैठने चाहिए। अगर इन घरों में गुरु के शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और 9th हाउस में जब शनि देवता आते हैं तो अगर जातक शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल का काम करता है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, रेता बजरी सीमेंट, इनसे रिलेटेड कोई कार्य करता है, पेट्रोल डीजल, लोहे का काम, लकड़ी फर्नीचर का काम, शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, कोई भी बिजनेस करता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, काफ़ी प्रॉफिट होता है। और शनि देवता जब कुंडली के 9th हाउस में होते हैं और ऐसे में अगर बुध देवता जो हैं वो कुंडली के 6th हाउस में या फिर 7th हाउस में आ जाते हैं, या फिर शनि देवता कुंडली के 9th हाउस में है और शुक्र जो है वो कुंडली के 2nd हाउस में या फिर 7th हाउस में आ जाता है, तो भी यहाँ पर शनि देवता बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। बहुत ही यहाँ पर शनि देवता आपको लाभ देते हैं और शनि के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, यानी मल्टीपल जो है उनके आपको लाभ मिलते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर आपको शनि का, अगर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बुध या शुक्र की स्थिति है। तो यहाँ पर शनि देवता देखिए आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। बस यहाँ पर शर्त इतनी है कि जातक जो है वो धर्मी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, सबकी मदद करने वाला होना चाहिए और किसी के लिए भी मन में छल कपट या ईर्ष्या की भावना जातक के अंदर नहीं होनी चाहिए। और शनि देवता देखिए अगर 9th हाउस में है और ऐसे में अगर बृहस्पति देवता कुंडली के 12th हाउस में आ जाते हैं तो जातक जो है वो बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है और जातक को अपने जीवन काल में धन की कमी कभी भी नहीं होती है और धन जो है वो जातक के पीछे पीछे आता है, जातक को धन के पीछे नहीं भागना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर 9th हाउस में शनि देवता काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। जातक को अपने जीवन काल में धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलता है। यहाँ पर सब कुछ शनि देवता प्रदान करते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किन कंडीशंस में शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर शनि देवता 9th हाउस में है और कुंडली में मंगल देवता 4th हाउस में आ जाते हैं तो फिर ये आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए ही नेगेटिव होता है। ऐसे फिर जातक जो होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धन का नुकसान भी यहाँ पर देखा गया है। अगर शनि देवता 9th हाउस में है और ऐसे में बृहस्पति देवता 10th हाउस में आ जाते हैं
क्योंकि 9th हाउस जो है वो बृहस्पति देवता का होता है और 10th हाउस में बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो भी शनि नेगेटिव हो जाता है और ऐसे में अगर पर्सन जो है वो कोई भी शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य कोई भी बिजनेस करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस यहाँ पर देखे गए हैं। और कुंडली में संतान के लिए केतु की स्थिति को देखना भी ज़रूरी होता है। अगर कुंडली में केतु और चंद्रमा की स्थिति भी खराब है तो यहाँ पर संतान से संबंधित दिक्कत परेशानियां भी देखी गई हैं। यहाँ पर तो भी शनि नेगेटिव हो जाएगा और संतान होने में विलंब भी हो सकता है। और अगर शनि देवता देखिए 9th हाउस में है और किसी मेल का चार्ट है, मेल के चार्ट में अगर शनि देवता 9th हाउस में है और अगर ऐसे जातक की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती हैं और उस टाइम पे अगर जातक अपना घर बनवा लेता है या घर में कोई किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है या घर में किसी भी तरह की रिपेयर करवाता है तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। फिर यहाँ पर संतान के ऊपर भी जो है इसका नकारात्मक परिणाम पड़ सकता है। अगर कुंडली के 9th हाउस में शनि देवता हैं और ऐसे में अगर कुंडली का 2nd हाउस खाली है और कुंडली के 3rd हाउस में शनि के शत्रु ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल आ जाते हैं और इनकी दृष्टि जब शनि पर पड़ती है 9th हाउस में तो भी यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर हमें किस तरह के परहेज करने चाहिए, किन परहेज़ों को अपनाना चाहिए और कौन से उपाय यहाँ पर करने हैं शनि देवता को ठीक करने के लिए। तो परहेज की अगर हम बात करें तो जातक का यहाँ पर बृहस्पति के गुण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जातक के अंदर बृहस्पति के गुण होने चाहिए, जातक परोपकारी धर्मी होना चाहिए, जातक के जो है सात्विक जीवन जीना चाहिए जातक को, और जो है जातक अपनी जो इनकम का कुछ हिस्सा लोगों की भलाई के लिए और लोगों की हेल्प के लिए खर्च कर सकता है, दान करने में जो है वो खर्च कर सकता है। और शनि जो है यहाँ पर देखिए शनि जो है वो हमेशा कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देवता फिर आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। और अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप चने की दाल का दान कर सकते हैं और केसर का तिलक लगाएं और पीला रुमाल हमेशा आप अपने पास रखें। और यहाँ पर कहा गया है बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप पुखरास भी धारण कर सकते हैं, परंतु कोई भी रत्न धारण करने से पहले कुंडली एनालिसिस कराना ज़रूरी है। कुंडली का विश्लेषण किए बिना कोई भी आप रत्न धारण ना करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा है इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सैटर्न इन 10th हाउस।